नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने किस तरीके से पूरे देश को चौंकाया था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, वो पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई और आखिर में केंद्र में बैसाखी की सरकार बनानी पड़ी। यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जब समर्थन दी, तब जाकर के वहां पर एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद से सभी को पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कितना अहम योगदान है और उन्हीं के ऊपर केंद्र में एनडीए की सरकार टिकी हुई है। इसके अलावा अब कई राज्यों में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इसमें बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनाव को देखते हुए बिहार की राजनीति भी फिलहाल गरमाई हुई है और कई नेताओं के बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक गिरिराज सिंह का भी बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारता है तो उसे आप 100 थप्पड़ मारो। इस तरीके के विवादित बयान के बाद नीतीश कुमार ने भी वहां पर एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं के साथ बैठक की थी और उस बैठक में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार हमेशा एनडीए के बड़े भाई का किरदार निभाते हैं और वहां पर एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि किसी भी तरीके की ध्रुवीकरण वाली राजनीति या फिर धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति या समाज को बांटने की वाली बयानबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त वो नहीं करेंगे। और अब नीतीश कुमार भी चुनावी प्रचार काफी ज्यादा कर रहे हैं उपचुनाव को देखते हुए और इसके बाद से अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और इन तमाम चुनावों को देखते हुए ही नीतीश कुमार काफी फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। और अब नीतीश कुमार ने आरा में एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे टेंशन हो सकती है, क्योंकि वो पहले ही बीजेपी को साइडलाइन रख रहे हैं बयानबाजी के मामले में। वो उनका यह कहना है कि अगर बिहार में जीत हासिल करनी है तो फिर सबको ले करके चलना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी हमेशा से वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल लेकर के आती है और उनके नेताओं के जो बयानबाजी होती हैं उसमें आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार ने आरा में ये कह दिया है कि मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को लेकर के बयान दिया है और मुसलमानों को अपने साथ जुड़े रहने का उन्होंने आह्वान किया है मुसलमानों से और ये कहा है कि तमाम दूसरी पार्टियां या विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को हमेशा से ठगने का काम करती रही हैं, इसलिए मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि थोड़ी तफसील से बताते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हमने काम किया है। मुसलमान समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी है। मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षक को दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया लेकिन कुछ काम नहीं किया। मुसलमानों को देखना चाहिए कि मैंने कितना काम किया। मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मुसलमान विपक्ष के चक्कर में ना पड़े। हम जब तक हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी की सेवा करते रहेंगे। तो ये बयान नीतीश कुमार ने दिया है और नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो वहां लीडर हैं वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी बयान नहीं देंगे जिससे बिहार में कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बने, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में किस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूपी में भी विधानसभा की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर वहां पर भी उपचुनाव होने हैं और वहां पर भी बटेंगे तो कटेंगे। एक तरफ वे नारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर भी घुसपैठियों को लेकर के तमाम तरह की राजनीति की जा रही है। लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार तय कर रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से एनडीए को आगे बढ़ना है और किस तरीके से बीजेपी के नेता जो कि विवादित बयान देते हैं और कहीं ना कहीं उससे विवाद खड़ा हो जाता है। तो इससे नीतीश कुमार को डर है कि अगर इस तरीके का बयानबाजी बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के नेताओं की तरफ से आता है
तो उनका भी वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार की एक अच्छी खासी वोट बैंक है और उस वोट बैंक को देखते हुए ही नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। और खास करके मुसलमानों को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।